हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक विशेष बात पे चर्चा करने के लिए आप सबके सामने आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय जो सरकारी स्कूलों की स्थिति दयनीय हो गई है, तो इसमें कुछ न कुछ हम आप सबकी भी गलतियाँ हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप केवल अपने स्टेटस के लिए, अपनी शान के लिए अगर बच्चों को ले जा रहे हैं किसी बहुत बढ़िया प्राइवेट स्कूल में, बहुत कॉन्वेंट स्कूल में, तो इस पे सोचें कि कम से कम क्यों हम उस उम्र में उतने ज़्यादा पैसा खर्च करें जहाँ ज़रूरत ही नहीं है। और आपको इस पे सोचना चाहिए कि अगर 1 से 5 तक आप किसी एक प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ा दे बच्चों को, जो कि बेहतर बुक आपको मिल रही है, अच्छी अच्छी किताबें उसमें आ रही हैं और सब NCERT बेस्ड NCERT की किताबें हैं और एक से बढ़कर एक कंटेंट उसमें दिया जा रहा है, बेहतरीन कंटेंट है। अगर 1 से 5 तक, उसमें मैं तो कहूँगा कि कम से कम 1 से 8 तक अपने बच्चों को आप सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, क्योंकि जब 1 से 8 तक सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे तो जो उनको कंटेंट मिलेगा वो आने वाले जो भी आप कंपटीशन में जाना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, वहाँ पर बहुत बढ़िया सहायक होता है। तो बाकी आप 1 से 8 तक वैसे ही गवर्नमेंट जो है कि एक निःशुल्क शिक्षा दे रही है, तो हमें उसका लाभ लेना चाहिए ना भाई। आप क्या करिए, ये मेरा अपना जो एक विचार है कि अपने बच्चों को एक सरकारी स्कूल में पढ़ाइए और उतने जितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं दूसरी जगहों पर, उसके आधे से कम पैसे में आप एक होम ट्यूशन लगवा दीजिए या कहीं ट्यूशन करवा दीजिए उस बच्चे को। देखिए वो बच्चा इतना तेज हो जाएगा कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जो प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक कम होता है, लेकिन उनका शारीरिक और मानसिक विकास बहुत जबरदस्त होता है भाई। अगर हम बच्चों को केवल रोबोट बनाना चाहते हैं तो फिर आप बनाइए, और बना ही रहे, सब लोग रोबोट ही बन रहे हैं। तो ये मेरी अपील है सारे अभिभावकों से, समस्त लोगों से अपील है कि आप अपने बच्चों को अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 से 5 तक सरकारी स्कूल में ज़रूर पढ़ाएं। कम से कम अगर 1 से 5 तक सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो उसका जो उसके ऊपर जो प्रेशर बन जाता है, किताबों का हवा हो जाता है, वर्कलोड जो पड़ जाता है, वो सारी चीज़ें नहीं पड़ेंगी और आपका 1 से 5 तक जो पैसा खर्च होता है वो बच जाएगा। उसको आप उस बच्चे के उच्च शिक्षा में आप खर्च कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे माता पिता होते हैं, बहुत ऐसे गार्जियन होते हैं कि जो अपने बच्चों को 1 से 8 तक की शिक्षा तो दे पाते हैं, लेकिन उसके आगे की शिक्षा देने के लिए उनके पास हिम्मत नहीं होती है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। और जो बच्चा पढ़ना भी चाहता है वो भी धीरे धीरे हतोत्साहित हो जाता है और पढ़ाई लिखाई छोड़ करके फिर वो गलत रास्ते पर निकल जाता है। तो ये मैं अपील करूंगा समस्त लोगों से कि अगर आपके पास उतनी व्यवस्था नहीं है तो आप अपने बच्चों को कम से कम सरकारी स्कूल में पढ़ाइए और उससे आधे से कम पैसे में आप उसको एक होम ट्यूशन लगवा दीजिए या कहीं ट्यूशन करवा दीजिए। उससे क्या होगा कि कम से कम वो बच्चा मानसिक रूप से भी मजबूत हो जाएगा और आप लोग भी आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, जिससे उस बच्चे के जो उच्च शिक्षा के लिए आपके पास खर्चे नहीं हैं, वो सारे खर्चे आप अपने पास बचत रख सकते हैं, उसको उच्च शिक्षा में लगा सकते हैं। तो इस पर एक बार विचार करें। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सारे स्कूल के, सरकारी स्कूल के टीचर बहुत वेल एजुकेटेड होते हैं, तो आप उनसे अगर लगातार उनके कांटेक्ट में आते हैं, उनसे बात करते हैं कि मतलब क्यों नहीं आप मेरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो 100% वो बढ़िया रिजल्ट देंगे। और सभी गार्जियनों से मैं कहूँगा कि आप जाएं, अपने बच्चों को लेकर वहाँ जाएं, सरकारी स्कूल में जाकर के उनसे बात करें। अरे भाई, PTM होता है तो कॉन्वेंट स्कूलों में PTM होता है, लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं सारा काम छोड़ करके। लेकिन अगर सरकारी स्कूल में टीचर लोग बुलाते हैं किसी गार्जियन को तो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं, हम तो जा रहे हैं ये काम करने, वहाँ चले गए, साहब भाई करे चले गए। ये सब क्या है? आप जाइए, अपने बच्चों को लेकर जाइए, उनके साथ बैठिए, टीचर से बात करिए कि आप मेरे टीचर को बच्चे के समय नहीं दे रहे हैं। देखिए अगर आपका बच्चा उज्जवल, मतलब उसका भविष्य उज्जवल ना हो, फिर बताइएगा। और स्कूल जो है वो भी बेहतर स्थिति में जाएंगे, इससे बहुत सारी चीज़ें बचेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।